विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज का वीडियो है काल का अनुसंधान, रिसर्च, टाइमर जोन एंड डायमेंशन। इसके बारे में जो बताने का ये मतलब है कि आज जो मनुष्य है किंची मात्र ही क्षण मात्र ही वो चैन नहीं पाता है, मशीन जैसा एक रूट में लगा रहता है। इसी कारण उनको अभी के काल में इतना फास्ट टाइम दौड़ रहा है, तो फास्ट टाइम दौड़ने के बाद टाइम का महत्व लगता है। टाइम समय जिसे लोग हम जो पूर्व जो अनुमान, टाइम का जो अनुमान लगाया जाता, तो पहले घटिका से टाइम लगाया जाता था, बाद में टाइमर से आया, और भी कोई को उन्नत करते करते अभी जगह जगह आवाज घड़ी रहती है। इसे टाइम का तुल्य मापन किया जाता है। तो हमको ये समझना है क्या ये संसार में मनुष्य के लिए टाइम एक कितना महत्वपूर्ण घटना है, जिसे कारण मनुष्य व्यवहार कर सकता है। कितनी उम्र से कौन से काल में क्या इतिहास हुआ, ये सब टाइम समय से गुजरने से टाइम का इतना महत्व होता है। तो ये महत्व के बारे में समझाने से पहले ये समझना है कि अभी हम जो टाइम का बारे में बोलता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये सभी संसार के लोग बोल रहे हैं अभी। लेकिन इससे भी पहले कौन से जो टाइम का तुल्य मापन कौन से अपने एजुकेशन से या कौन से मालूमात से करते थे लोग, तो क्या उद्देश्य था, तो उसका पहले जो करने का मतलब था वो सांख्य शास्त्र। तो सांख्य शास्त्र ये नेचर से होता है, नेचर से। इसके आधार से ये लोग जितना भी एस्ट्रोलॉजी के या जितने भी अवकाश में घटने वाले हैं, या सभी जितने भी भविष्य बनाने वाले हैं, या जो भी ग्रह तारे के बारे में तुल्य मापन होता है, या अभी भी जो कोई लोग मनुष्य के रूप में जो स्थितियां में कार्यक्रम करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, तो या अभी भी फुल मून, जैसे कि समझो पूर्णिमा, अमावस्या में, या समुद्र में भरती ओटी, ज्वार भाटा आता है, तो इनके दिन परफेक्ट ठराविक होते हैं। तो इसके बारे में इसका भी एक बहुत महत्व होता है टाइम का दुनिया में। तो इसके बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं वैसे टाइम से हम लोग कैसे समझेंगे, ये तो पहले का काम है, अभी तो नहीं चलता। पहले के टाइम की सभी वस्तु स्थितियां चलता है अभी भी, लेकिन उनको दर्ज किया जाता तारीख। जैसे कोई लोग पूर्णिमा अमावस्या को मानने वाले हैं, तो यह तारीख से मानते हैं क्या? नहीं मानते। पूर्णिमा अमावस्या एक नेचर का टाइमिंग है, नेचर से चेंज होने वाला टाइमिंग से दिशा है, तो इसी कारण इसे मानता है। तो ये सांख्य शास्त्र पहले भी थे, अभी भी है। और जब ये ईसा से ये जो जनवरी फरवरी ईसा पूर्व, जहाँ इंडिया में जो तीर्थंकर जैन लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे और हेमाडपंथी, तब तो कोई इतने इस्लाम और क्रिश्चियन ये लोग नहीं थे। तब के काल में जो ऐसे समझो 2500 साल पहले केवल ये 3 लोग थे। 3 लोग तभी ये उसके पहले जैसे वेद पुराण और उपनिषद, उनका काल में जैसे आते हैं, जैसे लौकिक धर्म के शब्द में भी आता है द्वापर युग, कलयुग, ऐसे पर करके। तो ये सांख्य शास्त्र ये तुल्य मापन, ये जो शब्दों का तुल्य मापन होता है, ये लोकोत्तरी में पाया जाता है, क्योंकि लोकोत्तरी धम्म ये नेचर से जुड़ा होता है। नेचर से सभी वस्तुमान स्थूल या सूक्ष्म सत्वों के बारे में उसकी उम्र बताया जाता है। तो इसी कारण ये कल्प कहा जाता है। कल्प यानी काल। तो हम समझाने का प्रयास करते, थोड़ा विषय है, थोड़ा समझाने से समझ सकते हैं आदमी। तो कैसा? ये सांख्य शास्त्र जैसे कि समझो सवर्त कल्प यानी संसार का विनाश। जैसे हम लोगों में ग्लास की में जो है, हम उसको चक्रवाल बोलते हैं। उस चक्रवाल में हमारा जो निगेटिव पॉजिटिव जो मानसिक तत्व है, ये मानसिक तत्व ये ब्लैक होल से, यानी उसको हम लोग चूड़ी मंडल बोलता है। तो ये चूड़ी मंडल से, ब्लैक होल से ये जुड़े हुए हमारे अटैचमेंट होने से, वहां से जब
विनाश हो जाता है ये चक्रवाल का, तब उसको सवर्त कल्प कहा जाता है। कोई भी काल में, कोई भी काल में जैसा ये ग्लास की जुड़ती है, तब महाभूत जुड़ने के बाद वो स्थूल सतो उत्पाद होता है। बाद में अगर वो विनाश होने के बाद घनघोर विनाश हो जाता है, इसका वो विनाश का काल घनघोर हो जाता है, यानी जितने काल तक जीते रहते उतने काल तक वो घनघोर में अंधेरे में रहता है। ऐसे ऐसे बिना जीव जीवाणु से, जैसे अन्य अन्य ग्रह तारे अभी भी कभी जीव सत्व नहीं उसमें, ऐसे हो जाता है। तो ये सवर्तकाय कल्प यानी घोर विनाश, घनघोर विनाश। फिर कोई इसमें चक्रवाल में जब महाभूतों का अटैचमेंट हो जाने से, जैसे पृथ्वी हमारे जैसे ग्लास की में पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्र ग्रह है, सूर्य ग्रह होने से अटैचमेंट से सत्व उत्पाद होता है। मनोमय सत्व बिना 4 महाभूतों के सिवाय नहीं उत्पाद होता है। तो पृथ्वी धातु हो जाने से उसमें जो 4 अग्नि व तेज से उत्क्रांत से के कारण सत्व उत्पाद होता है। तो विवर्त स्थाई में उत्क्रांत होता है कोई भी चक्रवाल में। जैसे ये चक्रवाल में एक ग्लास की में हम लोग अभी जो है सत्व प्राणी, ये चक्रवाल के भूमिया है जो एक प्रकार का, अभी ये विवर्त स्थाई कल्प में उत्क्रांत हुए हैं। तब से वो उत्क्रांत होने से काल का अनुमान तुल्य मापन करना पड़ता है। तो वो काल का अनुमान तुल्य मापन जो सांख्य शास्त्र से किया जाता है, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, जब कोई पूर्णिमा अमावस्या का एक एक दिन घटता है, एक एक दिन बढ़ता है, तो उसके चेंजिंग के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा 3 साल के बाद निकलता है, उसको फाग बोला जाता है। तो ऐसा करके सांख्य शास्त्र के उत्क्रांत होने के बाद विवर्त स्थाई कल्प में विवर्त स्थाई कल्प आता है। फिर विवर्त स्थाई अतिशय उन्नतशील हो जाता है मनुष्य, सभी सत्वों में बहुत सारी उन्नति हो जाता है, उन्नतशील हो जाता है, तो विवर्त स्थाई कल्प कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में हम विवर्त स्थाई कल्प में हैं। अभी विवर्त स्थाई ये कल्प में है, लेकिन हमारा आयु कम होते जाते हुए लोगों को दिखाई देता है, तो इसका भी अंतराकल्प होता है, इसमें भी विवर्त स्थाई में अंतराकल्प होता है। तो ये अंतराकल्प कैसा होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वर्तमान में मनुष्य का आयु कल्प है, समझो अभी 30-40 साल का है। इससे पहले जो ज्येष्ठ सीनियर सिटीजन है वो जानता है, पहले 100 आदमी 100-120 साल जीने वाले लोग जानकारी रखने वाले थे। अभी आयुष कल्प हमारा 30-40 साल का होगा, यानी परफेक्टली। फिर उसके बाद जैसा अंतरा कल्प हो जाता, अभी वर्तमान में हमारा इतना काल है, जैसे 2-2,500 पहले 100-150 साल का आयु कल्प था, अभी उतरते उतरते 10 साल तक जाएगा, तो उसको बोलता है अंतरा कल्प। जैसे 10 बरस से 80,000 बरस तक मनुष्य का आयु कल्प रहता है। कितना आश्चर्यजनक अद्भुत लगता है। 80,000 आयु कल्प कैसा होता है? तब तो टाइम डायलेशन नहीं होता है, तब कोई महिला 500,000 साल में ऋतुमती हो जाती है। अभी तो 7 साल में ऋतुमती होता है, बच्चे बना सकता है लोग। वहाँ तब मनोमय सत्व का ज्यादा करके, पहले सत्व मनोमय उत्पाद होते, तो मनोमय सत्व जैसे हम लोग अन्य भिन्न ऐसे नाम सुनते हैं, अन्य भिन्न ऐसी घटना सुनते हैं, अभी के काल में ये महसूस नहीं होता है, लेकिन उस घटना का तुल्यमापन उस काल से हो जाता है। तो ये 10 बरस से 80,000 बरस तक, फिर 80,000 बरस से 10 बरस तक नीचे ऊपर जाता है आरो, नीचे आता है और आरो, वैसे करके जैसे अभी हम लोग अंतराकल्प में है। जैसे अभी हमारा 80,000 से नीचे जा रहा है 10 साल तक। जब 10 साल का आयु हो जाएगा तो छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, और मनुष्य ये सब कर चुकाते चुकाते भरते भरते परेशान होंगे, तब वो आयु कल्प खत्म होकर फिर वो लोग, कुछ लोग शांति के लिए अपना अनुगमन करने के लिए उदास होकर जंगल में जाएगा, तब से फिर 80,000 साल, 10 साल का 80,000 तक दौड़ेगा। फिर 80,000 दौड़ने के बाद उसके बीच में ये विवर्त स्थाई में कल्प में एक सुपर साइंटिस्ट होगा, वहाँ सुपर साइंस आर्य मैत्री बुद्धा सुपर साइंटिस्ट होगा। तब सुपर साइंटिस्ट होने के बाद वो अंतराकल्प, ये अंतराकल्प में सुपर साइंटिस्ट होगा। सुपर साइंटिस्ट होने के बाद उसके बाद चक्रवर्ती राजे वो शासन चलाएगा। उसके बाद फिर ये चक्रवाल अपने ग्लास की में कंडीशन आएगा। कंडीशन आने के बाद बहुत सारे हमारी भूमिया, जो 31 प्रकार की भूमिया, इससे बहुत सारे जो चक्रवाल के भूमिया नष्ट हो जाएंगे।
ये सवर्त स्थायी कल्प, फिर विवर्त स्थायी कल्प लगेगा, यानी ये चक्रवाल नष्ट होगा, तब तो बहुत सारी दुनिया बाकी है। लेकिन हमारा जो अंतराकल्प में जो गुजरने वाला जो काल है अभी लोगों को महसूस होता है। इसी कारण लोग देखो अनुभव करता है, जैसे 50 साल पूर्व का जो सीनियर सिटीजन आदमी होगा और अभी वर्तमान का काल का मनुष्य, नए जनरेशन का माइंड और उस टाइम का माइंड, उस टाइम की मनुष्य की मर्यादा अभी मनुष्य की मर्यादा में डिस्टेंस दिखता है। डिस्टेंस दिखने से तब ये लोग चर्चा करते हैं, पहले हम ऐसे थे, पहले ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे व्यवहार करते थे, ऐसे परमार्थिक धर्म करते थे। अब ये बच्चे सुनते रहे, देखो रात दिन मोबाइल में रहते हैं, उसका खान पान वान सब चेंजिंग होता है। तो हर अंतराकल्प में 50 साल 100 साल के बीच में कोई जब लोग उन्नतशील हो जाता है तो पहले लोग मर्यादित से रहते, जैसे जैसे उन्नत होता काम भोगों के वस्तु उत्पन्न होते वैसे वैसे वो आशा तृष्णा से मानसिक मर्यादा की खत्म कुशल पॉजिटिव सोच खत्म हो जाती। तो लोग चर्चा के रूप में करते हैं, उतरते अंतराकल्प में होते हैं। जब चढ़ता अंतराकल्प होता है तब ऐसे भी महसूस होता है कि देखो हम 50 साल पहले हम लोगों को खाने को नहीं मिलता था, हमारे को बर्तन नहीं थे, इतने आर्थिक सभी सिस्टम नहीं थे, अभी तो हम लोग बहुत बुद्धिमान हो गए, ऐसे पहले लोग ऐसे थे, हम ऐसे थे। ये सब अंतराकल्प में हर 50-100 साल का जो अंतर्भेद होता है मानसिकता या अपने विकास का, ये तब अनुभव पाया जाता है। तो इतने भर का नहीं पाया जाता, लेकिन 100-50 साल के अंतराकल्प में हो जाता है। वैसे जैसे हर 50 किलोमीटर में फूड का और अपने लैंग्वेज का, अपने वाले कल्चर का, अपने डियानों का चेंजिंग होता है। इसी कारण कोई स्टेट का लोग कैसे डियानों का होता है, कैसे फेस का होता है, उसका खाने का फूड क्या होता है, उसका क्लाइमेट क्या होता है, ऐसे में हर 50 किलोमीटर में उसकी लैंग्वेज, उसका फूड, उसका वाला डियानो हर इसमें चेंज होता है। जैसे समुद्र के किनारे जो लोग होता है उसका जो दमट हवामान होने से उससे त्वचा काली हो जाती, जाड़ी होती है। जैसे पहाड़ों में रहने वाली की त्वचा चमड़ी होती है, उसको अविनिक रूप भूख बोलते हैं, यानी जो महाभूतों में से कोई एक भूख अतिरेक हो जाता है। तो इसी कारण तो ये जो सिस्टम और नैतिक व्यवस्था की जो नेचर की, इसी कारण ये ऐसे चलता है। आयुकल्प और अपने वाले हर 50 किलोमीटर के अंदर जो फूड का, अपने लैंग्वेज का, अपने व्यवहार का चेंजिंग होते रहता है। तो ये काल के अनुमान से होता है। फिर अभी ये अंतराकल्प 10 साल से 80,000 से 10 साल का जब आरारो होता है तो ये 14 बार या कभी कभी 20 बार होने से उसका अंतरास्थायी कल्प हो जाता है। एक ऐसे 4 बार अंतराकल्प होने पर एक असंख्य कल्प होता है। 4 अंतराकल्प से एक असंख्य कल्प होता है। देखो हम गिन नहीं सकता, ऐसे एक असंख्य कल्प के जब 4 बार हो जाता है इसका एक महाकल्प हो जाता है। तो जैसे कि समझो 100 किलोमीटर का हम लोग खड्डा देखे और इसमें सब सरसों के बीज डाले और 100 साल में एक निकाले, तो भी हम लोग इतना गिनती नहीं कर सकता। इसी कारण उसको असंख्य बोला जाता है। ये टाइमिंग जानना बहुत बड़े सुपर साइंटिस्ट भी बोलते थे, जानना ये कठिन होता है, कोई जानता कोई नहीं जानता है। तो इसी कारण ये सुपर साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो ही जानते हैं, जो माइंड के जो सुपर साइंटिस्ट होते हैं वो। तो जैसे कि समझो सिंपल से है समझने के लिए, तो इसी कारण ये 4 बार अंतराकल्प होने पर फिर उसका वाला एक असंख्य कल्प हो जाता है। एक 4 असंख्य, ऐसे 4 असंख्य कल्प होने से एक महाकल्प हो जाता है। तो जो जैसे कि समझो अभी के काल में हमारा जो आयुकल्प है, तो जो सुपर साइंटिस्ट होने वाला उसकी पीएचडी 4 असंख्य कल्प की लगती है। नहीं से समझो 14 बार या 20 बार अंतराकल्प हो जाने के बाद 4 बार जब अंतराकल्प होता है तो उसके एक असंख्य कल्प होता है। ऐसे 4 असंख्य कल्प यानी महाकल्प की पारमी लगती है सुपर साइंस को। अगर उसके अग्रश्रमण हो जाते हैं उसके बरोबरी के, उसके तुल्य मापन के, तो उसके लिए 2 असंख्य कल्प लगता है। अगर पच्छक बुद्ध बनेगा तो उसको 2 असंख्य कल्प लगता है। सामान्य श्रमण बनेगा तो उसको 1 असंख्य कल्प की पारमी लगती है। अभी के लोग तो अरंत या अरंत के कैटेगरी में आने के लिए 10 दिन के शिविर करने से भी हो जाता है। कोई भी लोग बोलता है 10 दिन हो गया मुक्त हो जाता है, भंग ज्ञान हो गया तो साक्षात्कार हो गया, ऐसे बोलता है। ये नेचर के साथ ऐसे चलता है। जैसे जैसे दुनिया विकसनशील होते है वैसे वैसे ये बहुलीकरण हो जाता है। बहुलीकरण हो जाने से जो मेमोरी के जो प्रोग्राम है
जो यथाभूत ज्ञान दर्शन प्रोग्राम, इसमें से कंडीशन संभव होता है। लेकिन कोई भी काल में जानने वाला भी लोग होता है, जैसा जाने वैसा अपने में जाने। जहाँ कोई संग भेद हो जाता है, संग में भी ऐसे कंडीशन आ जाता है। तो इसी कारण ये सवर्त कल्प विवर्त कल्प का एक बहुत बड़ा मनुष्य के लिए महत्व होता है। इस महत्व के साथ अगर कोई बोलेगा तो समझो अभी मनुष्य का आयु कल्प है, जो 31 प्रकार का अभी हम लोग 2 डायमेंशन में लोग हैं। 2 डायमेंशन का लोग टाइम अलग होता है, फिर डायमेंशन का टाइमिंग अलग होता है। जैसे हम नींद में जाता है, नींद में जाने से हमारा मेमोरी सुषुप्ति में जाता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाने से उसका कितना टाइम गया तो उसको मालूम नहीं होता है। तो मालूम नहीं होने से जैसे कि समझो कोई भी मनुष्य अपना मन एकाग्रता करके उसको अनकॉन्शियस होने नहीं देना, यानी मन को भटकना नहीं, तो उसका टाइम कितना भी चला जाता वो बैठा भी रहेगा। जैसे भंगज्ञान के भी परिणाम से उसका सूक्ष्म चित्त हो जाने से, स्वच्छ हो जाने से वो अपने में कोई हेतु भटकने नहीं देता, तो वो 2-3 दिन बैठा भी रह सकता है। लेकिन उसका हेतु अहेतु का बनते जाता है मन। अगर ज्ञानीवंत हो तो कोई बात नहीं, जिसने अपने मार्ग का साक्षात्कार किया तो कोई बात नहीं, तो ऐसे हो जाता है। तो जैसे कि ये मनुष्य के देखते हुए जो 3 डायमेंशन का लोग है, जैसे हमको कभी कभी स्वप्न आता है तो ये 3 डायमेंशन है। अगर हम ऐसे आड़े तेड़े चलते तो 2 डायमेंशन है। फिर 3 डायमेंशन का टाइम जैसे मनुष्य का एक जीवन होता तो मनोमय तत्वों के स्वर्गलोक में जो कोई मानसिक तत्व के जो अपनी फिल्म दिखता है, ऐसे चित्र दिखते हैं, ऐसे चित्र वाले ये काया के प्रोग्राम होते हैं। तो ये तो अपोपातिक होते हैं और अपने जो कर्म करता है उसके ऑप्शन से उत्पाद होता है, विभिन्न तरीका के अद्भुत हो जाता है। ये घटना सामान्य आदमी को समझ के बाहर होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये हो जाने से उसका टाइम, जैसा हम लोग यहाँ 100 साल जिए तो पहला जो चातुर्माजिक है उसका वाला 2 दिन के है। इसी कारण ये लोग अद्भुत बातें समझना न समझना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो ये बातें ग्रंथ पुराण में मिलता है कि जो लोग निगेटिव सोच वाला है वो तो श्रद्धा नहीं करता, लेकिन पॉजिटिव लोग श्रद्धा के कारण मन मान बैठता है। लेकिन उसमें लौकिक और लोकांतरिक दृष्टि भेद न जानने के कारण संसार में वाद विवाद, समाज भेद होता है, विषमता होता है, जातिवाद होता है। इसी कारण जो लोकांतरिक धर्म लौकिक धर्म के सिद्धांत मूल को देखना है अगर मनुष्य है तो इसके बाद भी उसके टाइमिंग ऐसे होते हैं। तो ये रूप लोग, अरूप लोग, काम लोग, इसी तरह उसको समझाया जाता है। तो ये टाइम का इतना हमारे जीवन में मूल्यांकन है। तो हम लोग देख सकता है क्या, अभी भी समझो पूर्णिमा के दिन ज्वार आता है, भाटा आता है, अमावस्या के दिन अभी भी हमारी पूर्णिमा अमावस्या के दिन हमारा मेमोरी में प्रोग्राम एक्सचेंज हो जाता है। पूर्णिमा के दिन हमारे जितने भी लोग धार्मिक है और धार्मिक कार्यक्रम पूर्णिमा अमावस्या के साथ अपनी तिथिया के साथ होता है। जब तिथिया के साथ होता है तो हम पूर्णिमा अमावस्या के जो दौड़ने वाला जो टाइम है इसके अनुसार हो जाता है। तो लेकिन ये जब कैलेंडर का टाइम है तो ये हमको समझने के लिए इजी हो जाता है। लेकिन हम लोग अभी भी जैसे हम लोग अभी ये ईसा से आने वाला जो तारीख जनवरी फरवरी गिनता है उसका 31st डे करता है। ये सांख्यिक शास्त्र का भी 31st डे करता है। जैसे लोकोत्तरी धर्म वाले चाहे नॉर्थ ईस्ट का लोग हो या म्यांमार का लोग हो, थाईलैंड का लोग हो, ये 31st डे जैसे करता है वैसा ही ये नया सांख्यान करके चैत्र पूर्णिमा कार्यक्रम करते हैं, नया दिन करके। इसी कारण वो अपना फेस्टिवल, बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं। तो ये सांख्य शास्त्र बोले तो ये सांख्य शास्त्र इस तरह का होता है। और इसके कोई लोग द्वापर युग कलयुग बोलता है, लेकिन कोई काल में क्या क्या होता है ये काल कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। कोई बोल नहीं सकता है नहीं मैं टाइम को थोड़ा रुका देगा, कोई किसी के लिए टाइम रुकता नहीं। टाइम अपने हिसाब से चलता है। काल के अनुमान से जो माइंड के प्रोग्राम होते हैं, माइंड के प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन धम्म का नेचर है, जो कोई धम्म को शरण गया है वो धम्म का शरण जाने से वो करते रहेगा। वो टाइम अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा, इसीलिए वो अपने अपने में होता है। तो टाइम एक अपना महत्वपूर्ण अंग होता है दुनिया में, और अपना नेचर अपने महत्वपूर्ण होता है। कोई भी टाइम ने अगर किसी पॉजिटिव सोच है तो वो पुण्य कर्म करेगा। तो इसी कारण फिर लोगों को कोई लोग पाप कर्म करता है, कोई शैतान का नाम रखता है, नहीं तो कोई काल का नाम रखता है। नहीं, काल ही ऐसा है, काल ऐसा है तो तुम भ्रष्टाचार करेगा तो उसका कोई विपाक होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी कारण लोगों में जो सामान्य लोग होते हैं, लोक व्यवहार होता है। लोक व्यवहार में लोग सामान्य बोलने वाला अलग भी होता है, और जो लोग यथार्थवादी होता है, जानने वाला होता है, ये लोग भी अलग होता है। तो इसी तरह ये काल का अनुमान देखकर आप लोग समझ सकता है, और जानकारी देखेगा तो बहुत सारे ऐसे किताबों में पाया जाता है। 2 दिन